हेलो फ्रेंड्स, इस वाले लेक्चर में आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है टॉपिक। पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस पर भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको बुक में भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए इसके जो हेडिंग है, पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। देखिए इसकी जो हेडिंग है उसमें आ रहा है पूरक कोण, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सबसे पहले आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए, पूरक कोण के बारे में। तो पिछली क्लास में भी आपने पढ़ा होगा पूरक कोण के बारे में। तो पूरक कोण क्या होते हैं? ऐसे दो एंगल जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री प्राप्त हो, उसे हम पूरक कोण कहते हैं। मतलब ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए हमने क्या किया, पहला एंगल ले लिया 60 डिग्री और दूसरा एंगल ले लिया 30 डिग्री। अब अगर हमें चेक करना हो कि ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों एंगल्स को जोड़ देंगे। तो आपको मालूम है 60 प्लस 30 कितना मिलेगा, 90 डिग्री। तो देखिए दोनों एंगल को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 60 डिग्री और 30 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ऐसे देखिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ले लिया हमने दूसरा एग्जांपल, एक एंगल ले लिया हमने 70 डिग्री और दूसरा ले लिया 20 डिग्री। तो अब हमें ये चेक करना है कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या नहीं। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और दोनों को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री ये मिलेगा आपको 90 डिग्री। इसका मतलब ये है कि 70 डिग्री और 20 डिग्री ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो इस तरह से चेक किया जाता है, क्योंकि डेफिनेशन से क्लियर है, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। अब देखिए कुछ आगे इसमें और बात भी सीख लीजिए। ये तो क्लियर हो गया होगा आपको डेफिनेशन से, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। अब देखिए अगर आपको एक एंगल दिया जाए और आपसे उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा जाए तो देखिए कैसे करते हैं। सपोज जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया 50 डिग्री, ये 50 डिग्री एक एंगल दे दिया गया। अब आपसे पूछा गया है इस 50 डिग्री एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए, क्योंकि डेफिनेशन हमें मालूम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं उनका सम 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो हमें क्या करना है, इस 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री बताना है। तो देखिए हम मान लेंगे कि वो जो एंगल होगा वो x होगा। अब क्योंकि हमें मालूम है दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री के इक्वल होगा, देखिए डेफिनेशन ही हम यूज कर रहे हैं। अब यहाँ से अगर x की वैल्यू को निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो देखिए यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 40 डिग्री। तो आप देख सकते हैं 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 40 डिग्री आ गया। आप देख भी सकते हैं 50 डिग्री और 40 डिग्री को जोड़ने पर 90 डिग्री के इक्वल होगा। वही डेफिनेशन तो हमने यूज की। तो अब जैसे हमने 50 डिग्री का निकाला है तो देखिए ध्यान से 50 डिग्री का जब हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाला तो 40 डिग्री आया। ये हमने करके दिखाया, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री बताना, तो इसको हम डायरेक्टली भी तो 90 डिग्री से घटा सकते थे। तो हमें देखिए 40 डिग्री मिल जाता इसी का कॉम्प्लीमेंट्री। तो देखिए ध्यान से 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 40 डिग्री होता है। कैसे, हमने क्या किया, उसको 50 डिग्री को 90 डिग्री से घटा दिया। तो अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर किसी भी एंगल का आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है तो डायरेक्टली उसको 90 डिग्री से घटा दीजिए। जैसे 50 डिग्री के कॉम्प्लीमेंट्री बताना है तो उसको 90 से घटा दीजिए तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 40 डिग्री। ऐसे ही अब देखिए दूसरा एंगल लेते हैं, डायरेक्टली करना। अगर डेफिनेशन से करना चाहे तो उससे भी कर सकते हैं, रिजल्ट वही मिलेगा, बस हम डायरेक्टली यहाँ पर करेंगे। जैसे देखिए अगर आपसे बोला जाए कि इस 70 डिग्री एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री बताइए, तो आपको क्या बताइए, जिस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री बताना है उसको 90 से घटा दीजिए। तो हम क्या करेंगे, 90 माइनस 70 कर देंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 20 डिग्री। इसका मतलब ये है 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 20 डिग्री हो गया और 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 70 डिग्री हो गया, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 90 आएगा। 70 प्लस 20 90 होगा। तो ध्यान रखिएगा अगर किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री पूछा जाए तो उसको 90 से घटा दीजिए। अब जनरली देखिए जिसको हम यहाँ पर यूज भी करेंगे, जैसे आपको एक एंगल दे दिया गया थीटा, अब हमने देखिए जनरली लिया, तो अगर इस थीटा एंगल का हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है तो अभी अभी आपको बताया गया जिस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री बताना है उसको क्या करिए, 90 से घटा दीजिए।
तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा। तो यहाँ पर सीखने वाली बात ये है, थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थीटा है। तो बस आपको ये याद रखना होगा, इसी को हम अभी यूज करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कुछ नए फॉर्मूले मिलेंगे इस टॉपिक में। तो अब आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा आप लोगों को थीटा डिग्री या थीटा एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री थीटा। डायरेक्टली हमें 90 से घटा देना होता है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ फॉर्मूले आएंगे, तो वो फॉर्मूले आपको बुक में भी मिल जाएंगे इस टॉपिक के अंदर। तो हम यहाँ पर उनको प्रूव करके दिखाएंगे, फिर आपको लास्ट में उन फॉर्मूलों को याद भी करना होगा, क्योंकि पहले हम प्रूविंग बताएंगे फिर वो फॉर्मूले में मिल जाएंगे। बुक में आप लोग देख भी सकते हैं क्या है वो फॉर्मूला। तो देखिए अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस टॉपिक में जो हमें फॉर्मूले मिलेंगे उन्हीं को हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने ले लिया एक समकोण त्रिभुज, देखिए ये हमने ले लिया समकोण त्रिभुज। बस जो भी आपने पीछे के लेक्चर्स में सीखा उन्हीं को हम यूज करने वाले। तो देखिए ये जो समकोण त्रिभुज, इसका नाम हमने दे दिया PQR, और आपको मालूम है इस समकोण त्रिभुज PQR में ये जो Q एंगल है ये 90 डिग्री होगा, तभी समकोण त्रिभुज होगा। अब देखिए ध्यान से, ये R एंगल है और ये P एंगल है। अब देखिए इनको भी लेट कर लेते हैं। हमने मान लिया ये जो R एंगल है ये क्या होगा, थीटा। अब इस समकोण त्रिभुज PQR में जो Q एंगल है वो 90 डिग्री है, और ये जो R एंगल है इसको हमने थीटा माना है। और देखिए स्टार्टिंग में ही जब आपको समकोण त्रिभुज के बारे में बताया गया था, वो बताया गया था जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें ये एंगल तो 90 डिग्री हमने बताया था, हो गया। अब ये जो बचे हुए जो एंगल होते हैं एक दूसरे के पूरक होते हैं। स्टार्टिंग में आपको बताया गया था कि ये जो P और R है, ये जो एंगल है ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन बताएंगे, ऐसे एंगल जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री मिले। तो एंगल P और एंगल R एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। तो अगर इसको हमने थीटा मान लिया है तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो इसको देखिए हम एरो से ऐसे यहाँ पर लिख देते हैं, 90 माइनस थीटा। तो देखिए ये एंगल फिक्स हो गया, Q 90 डिग्री है, इस R को हमने थीटा माना, तो इस थीटा का ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को कैसे लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो देखिए इस समकोण त्रिभुज PQR के तीनों एंगल हो गए। Q हमें पहले से ही मालूम था क्योंकि समकोण त्रिभुज लिया था, और इस R एंगल को हमने थीटा लेट किया था। तो P उसका कॉम्प्लीमेंट्री, इसलिए उसको हमने लिखा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पर थीटा और 90 माइनस थीटा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब आप चेक भी कर सकते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 की इक्वल आएगा। देखिए थीटा और 90 माइनस थीटा को जोड़ेंगे तो थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, 90 डिग्री मिलेगा, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। स्टार्टिंग में भी डेफिनेशन में आपको बताया गया था समकोण त्रिभुज के, और यहाँ पर देखिए ये भी हमें मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूले मिलेंगे, जो फाइनली रिजल्ट आपको याद करना होगा। तो देखिए क्या करेंगे, पहले हम इस समकोण त्रिभुज PQR में इस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में रेशियोज की वैल्यू निकालेंगे, फिर इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रिस्पेक्ट में रेशियोज की वैल्यू निकालेंगे। फिर जो हमें एक नया रिजल्ट मिलेगा वो हमें याद करना पड़ेगा फॉर्मूले के तौर पर, और उसका क्वेश्चन में भी यूज होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब क्योंकि हमें रेशियोज की वैल्यू निकालनी है तो आपको मालूम है हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रेशियोज का जब फॉर्मूला लगाएंगे तभी तो उनकी वैल्यूज को लिख पाएंगे। तो उसके लिए भी आपको ट्रिक बताई गई थी, क्या थी, पंडित भोला प्रसाद हर बोले। इसमें बताया गया था ये जो पहला सर्किल होता है ये साइन को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो दूसरा सर्किल होता है ये कॉस को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो तीसरा सर्किल होता है ये टैन को रिप्रेजेंट करता है। और क्योंकि कॉसेक सेक कॉट उल्टे होते हैं इन्हीं के, तो वो हमें मालूम चल जाएंगे। तो साइन क्या हो गया यहाँ से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो ये ट्रिक है। अब देखिए हम पहले इस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में रेशियोज की वैल्यू निकालेंगे। तो हमको मालूम है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा हाइपोटेनियस होती है। अब क्योंकि इस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसकी जो फ्रंट वाली साइड होगी भुजा वो परपेंडिकुलर का काम करेगी और उसी की एडजेसेंट बेस होगी। तो इस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में तीनों भुजाएं डिसाइड होगी। ये जो PQ है ये परपेंडिकुलर है, ये जो QR है ये बेस है, और ये जो PR है वो हाइपोटेनियस है। तो अब देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, रेशियोज की वैल्यू को फाइंड करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा सबसे पहले नाउ, अब इसको आपको अच्छे से समझना है। देखिए सबसे पहले हम साइन के, तो यहाँ देखिए हमने लिखा साइन
थीटा। अब देखिए थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में चल रहा है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर देखिए परपेंडिकुलर क्या है? पी क्यू और हाइपोटेन्यूज क्या है? पी आर। देखिए तो साइन थीटा की वैल्यू मिल गई हमें पी क्यू अपॉन पी आर। अब हम कॉस की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, कॉस थीटा। तो देखिए हमने यहाँ लिखा कॉस थीटा। तो कॉस का क्या फॉर्मूला होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस वाली भुजा कौन सी है? क्यू आर और हाइपोटेन्यूज वाली भुजा पी आर। अब tan के लिए तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा tan थीटा। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर वाली भुजा पी क्यू है और बेस वाली भुजा क्यू आर है। अब देखिए tan थीटा के बाद cosec थीटा, तो यहाँ हमने लिखा cosec थीटा। अब क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल cosec होता है, साइन इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cosec हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ हमने लिखा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेन्यूज वाली भुजा कौन सी है? पी आर और परपेंडिकुलर वाली भुजा पी क्यू है। अब cosec के बाद sec की बारी, तो यहाँ हमने लिखा sec थीटा। अब देखिए cos का रेसिप्रोकल sec होता है, cos इक्वल है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो sec हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो यहाँ हमने लिखा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब हाइपोटेन्यूज वाली भुजा देखिए कौन सी है? पी आर और बेस वाली भुजा कौन सी है? क्यू आर। अब लास्ट sec थीटा के बाद cot थीटा। cot tan का रेसिप्रोकल होता है, tan इक्वल है परपेंडिकुलर अपॉन बेस की, तो cot हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए बेस वाली भुजा कौन सी है? क्यू आर और परपेंडिकुलर वाली भुजा कौन सी है? पी क्यू। तो आप देख सकते हैं थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में हमें साइन थीटा की वैल्यू मिल गई पी क्यू अपॉन पी आर, कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई क्यू आर अपॉन पी आर, tan थीटा की वैल्यू मिल गई पी क्यू अपॉन क्यू आर, cosec थीटा की वैल्यू मिल गई पी आर अपॉन पी क्यू, sec थीटा की वैल्यू मिल गई पी आर अपॉन क्यू आर, cot थीटा की वैल्यू मिल गई क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में इन सभी रेशियोज की वैल्यू को पता कर लिया है। तो अब हम देखिए क्या करने वाले हैं। अब हम इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो कि 90 माइनस थीटा है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में रेशियोज की वैल्यू को पता करने वाले हैं। फिर हमें एक नया रिजल्ट मिलेगा। तो उसके लिए हम यहाँ साइड में करके दिखाते हैं जिससे आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। तो देखिए क्या करना है। आपको मालूम है जब हम इस 90 माइनस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में करेंगे तो भुजाओं के नाम चेंज हो जाएंगे। तो आपको मालूम है क्या चेंजमेंट होगा। तो देखिए हम इरेज करते हैं। परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहता है। तो जब हम इस 90 माइनस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसी की जो फ्रंट वाली भुजा होगी वो परपेंडिकुलर का काम करेगी और ये बेस का काम करेगी। बस ये डिफरेंस आता है। तो अब देखिए हम इस 90 माइनस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में रेशियोज की वैल्यू को पता करने जा रहे हैं और यहाँ बगल में करके दिखाते हैं। समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम साइन की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा साइन 90 माइनस थीटा। अब देखिए ध्यान से। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ हमने लिखा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए ध्यान से। इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर वाली भुजा कौन सी? क्यू आर और हाइपोटेन्यूज वाली भुजा पी आर है। अब साइन के बाद कॉस की बात। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा कॉस 90 माइनस थीटा। देखिए कॉस का क्या फॉर्मूला होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ हमने लिखा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस वाली भुजा कौन सी? पी क्यू और हाइपोटेन्यूज वाली भुजा पी आर। अब कॉस के बाद tan की बारी। तो यहाँ हमने देखिए लिखा tan 90 माइनस थीटा। देखिए tan का क्या फॉर्मूला होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर वाली भुजा कौन सी? क्यू आर और बेस वाली भुजा कौन सी? पी क्यू। तो हमें tan की वैल्यू मिल गई 90 माइनस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में। अब tan के बाद किसकी बारी? cosec की। तो यहाँ हमने लिखा cosec 90 माइनस थीटा। तो देखिए cosec का क्या फॉर्मूला बनेगा? cosec साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cosec इसी का उल्टा होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ हमने लिखा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेन्यूज वाली भुजा कौन सी? पी आर और परपेंडिकुलर वाली भुजा क्यू आर है। अब देखिए
कॉसेक के बाद सेक की बारी है, सेक 90 माइनस थीटा। तो देखिए सेक उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक हो जाएगा इसी का उल्टा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। वैल्यू पुट करिए, हाइपोटेन्यूज वाली भुजा पी आर और बेस वाली भुजा कौन सी पी क्यू। अब सेक के बाद कॉट की बारी, तो हमने लिखा कॉट 90 माइनस थीटा। तो आप देख सकते हैं क्योंकि कॉट tan का उल्टा होता है, तो tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट इसी का उल्टा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए बेस वाली भुजा कौन सी है पी क्यू और परपेंडिकुलर वाली भुजा क्यू आर है। तो अब देखिए हमने पहले थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में रेशियोज की वैल्यू निकाली, फिर 90 माइनस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में रेशियोज की वैल्यू निकाली। तो अब देखिए यहाँ पर जो हमें नया फॉर्मूला मिलेगा वो अब आपको अच्छे से समझना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको कंपेयर करना पड़ेगा। तो देखिए हम यहाँ पर जो हमें फॉर्मूला मिलेगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे और आपको अच्छे से समझना है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले देखिए हमने समकोण त्रिभुज तो एक ही रखा पी क्यू आर, लेकिन हमने क्या किया, एक बार इस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में रेशियोज की वैल्यू निकाली और फिर उसी थीटा एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रिस्पेक्ट में हमने रेशियोज की वैल्यू निकाली। तो इन दोनों का देखिए आपस में रिलेशन क्या होगा, क्या बनेगा। अब देखिए ध्यान से, पहले जब हमने थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में साइन की वैल्यू निकाली तो साइन थीटा की वैल्यू आई पी क्यू अपॉन पी आर, और देखिए यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू आ गई क्यू आर अपॉन पी आर। तो देखिए क्या ये दोनों एक जैसे हैं, यहाँ पर पी क्यू अपॉन पी आर है और यहाँ पे देखिए क्यू आर अपॉन पी आर है, तो देखिए चेंज हो गया। ऐसे ही आप कॉस को देख सकते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू क्यू आर अपॉन पी आर और यहाँ देखिए कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू है पी क्यू अपॉन पी आर, दोनों ही अलग अलग है। फिर देखिए tan थीटा की वैल्यू है पी क्यू अपॉन क्यू आर और यहाँ देखिए tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू है क्यू आर अपॉन पी क्यू, ये भी अलग अलग है। फिर यहाँ देखिए cosec थीटा की वैल्यू है पी आर अपॉन पी क्यू और यहाँ देखिए cosec 90 माइनस थीटा की वैल्यू है पी आर अपॉन क्यू आर, ये भी अलग है। sec थीटा की वैल्यू है पी आर अपॉन क्यू आर और यहाँ देखिए sec 90 माइनस थीटा की वैल्यू है पी आर अपॉन पी क्यू, यहाँ पर भी दोनों अलग है। cot थीटा की वैल्यू है क्यू आर अपॉन पी क्यू और cot 90 माइनस थीटा की वैल्यू है पी क्यू अपॉन क्यू आर, दोनों ही अलग अलग है। मतलब थीटा एंगल की रिस्पेक्ट में रेशियोज की जो वैल्यू मिली है सेम 90 माइनस थीटा एंगल के लिए जो रेशियोज की वैल्यू मिली है, साइन का साइन से नहीं मैच हो रहा है, कॉस का कॉस से भी नहीं मैच हो रहा है, tan का tan से नहीं मैच हो रहा है, कॉसेक का कॉसेक से नहीं मैच हो रहा है, सेक का सेक से नहीं मैच हो रहा है, कॉट का कॉट से भी नहीं मैच हो रहा है। तो अब देखिए ध्यान से रिजल्ट यहाँ पर हमें क्या मिला और रिलेशन किसका किसके साथ बनेगा। जो रिलेशन बनेगा वही हमारे लिए फॉर्मूला होगा और उसी को हमें लर्न करना होगा और उसी पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे और उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब देखिए ध्यान से, सेम रेशियो का तो रिलेशन नहीं बन रहा है, लेकिन देखिए ध्यान से यहाँ पर है साइन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू आई थी पी क्यू अपॉन पी आर। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर पी क्यू अपॉन पी आर, यहाँ पर आपको कहीं नजर आ रहा है किसकी वैल्यू, तो देखिए ध्यान से पी क्यू अपॉन पी आर कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू है। तो इसका मतलब ये है कि हम कॉस 90 माइनस थीटा का जो मान आया है पी क्यू अपॉन पी आर और यहाँ देखिए साइन थीटा का मान आया है पी क्यू अपॉन पी आर, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं या फिर कॉस 90 माइनस थीटा को हम साइन थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। तो बुक में क्योंकि आपको मिलेगा कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो हम उसी तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो अब आपको अच्छे से समझना है। अब देखिए यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू है क्यू आर अपॉन पी आर। अब देखिए क्यू आर अपॉन पी आर किसकी वैल्यू है, यहाँ पर देखिए क्यू आर अपॉन पी आर वैल्यू है साइन 90 माइनस थीटा, तो ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ऐसे देखिए tan थीटा की वैल्यू है पी क्यू अपॉन क्यू आर, देखिए पी क्यू अपॉन क्यू आर कहाँ है, देखिए पी क्यू अपॉन क्यू आर cot 90 माइनस थीटा, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। cosec थीटा की वैल्यू है पी आर अपॉन पी क्यू, देखिए पी आर अपॉन पी क्यू कहाँ है, पी आर अपॉन पी क्यू, यहाँ देखिए पी आर अपॉन पी क्यू sec 90 माइनस थीटा की वैल्यू, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। sec थीटा की वैल्यू है पी आर अपॉन क्यू आर, पी आर अपॉन क्यू आर देखिए cosec 90 माइनस थीटा की वैल्यू, तो ये दोनों इक्वल होंगे। cot थीटा की वैल्यू है क्यू आर अपॉन पी क्यू, अब देखिए क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो अब देखिए हम फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं जो आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे और यहाँ पर देखिए हम आपको एक तरह से प्रूविंग भी बता दें। तो ये फॉर्मूले जो हम लिखने जा रहे हैं इनका रिलेशन ये आपको लर्न करना होगा। तो देखिए पहले हम इसका लिखते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा
अब आप देख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा ये किसके इक्वल था, यहाँ देखिए क्यू आर अपॉन पी आर, देखिए क्यू आर अपॉन पी आर किसके इक्वल है, कॉस थीटा के। तो यहाँ से आपको एक नया फॉर्मूला मिल गया, साइन 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो ये अब आपको याद करना होगा। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा ये हो गया, तो देखिए इसको हम टिक करते हैं। अब cos 90 माइनस थीटा इसकी वैल्यू क्या थी, पी क्यू अपॉन पी आर। तो देखिए पी क्यू अपॉन पी आर साइन थीटा की वैल्यू थी। तो यहाँ देखिए फिर से हम लिखने जा रहे हैं cos 90 माइनस थीटा ये किसके इक्वल है, साइन थीटा के। तो यहाँ देखिए दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब देखिए इसको भी टिक करते हैं। अब बारी है tan 90 माइनस थीटा क्या है, क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो ये देखिए यहाँ पर किसके इक्वल था, क्यू आर अपॉन पी क्यू कॉट थीटा के। तो यहाँ से देखिए हम क्या लिखेंगे, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल है कॉट थीटा। ठीक है, तो ये देखिए tan का भी हो गया। अब बचे हुए cos से cot को भी हम लिखने जा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। तो ये आप लोगों के लिए नए फॉर्मूले, तो ये आपको लर्न करने पड़ेंगे यहीं पर बेस्ड क्वेश्चन में। अब देखिए आगे के भी लिखते हैं। तो यहाँ देखिए आगे लिखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉमा का यूज करते हैं। अब देखिए हम किसका लिखेंगे, cosec 90 माइनस थीटा इसकी वैल्यू पी आर अपॉन क्यू आर। तो आप देख सकते हैं पी आर अपॉन क्यू आर, यहाँ पर सेक थीटा की वैल्यू। तो यहाँ से क्या मिला हमें, cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा के इक्वल। तो ये देखिए फार्मूला मिल गया। तो cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, तो ये भी हमें मिल गया। अब आ रही है sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा पी आर अपॉन पी क्यू के इक्वल है। तो यहाँ देखिए किसके इक्वल है, पी आर अपॉन पी क्यू मतलब cosec थीटा के। तो यहाँ हम लिख सकते हैं sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा। देखिए फार्मूला मिल गया, इसको भी टिक करते हैं। अब बारी है cot 90 माइनस थीटा पी क्यू अपॉन क्यू आर। तो देखिए पी क्यू अपॉन क्यू आर tan थीटा के इक्वल। तो यहाँ से देखिए हम क्या लिखेंगे, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अब आप देख सकते हैं सभी का रिलेशन एक दूसरे से बन गया। तो याद आपको ये करना है, ये फॉर्मूले जो हमने लास्ट में लिखे, और यही रिजल्ट हमारी हेल्प भी करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने पर। तो देखिए क्या क्या हमें रिजल्ट मिला है जो आपको फॉर्मूला के तौर पर लर्न भी करना है। sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।